नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर मुफक्किर डॉक्टर जवाद हैदर साहब। डॉक्टर जवाद, आप मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये इसका ज़िक्र भी किया कि ये अदले इलाही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पर मुसलमानों के दरमियान दो तीन फ़िरके फ़िक्री और कलामी फ़िरके निकले, जिसमें एक मुतज़िला है, एक अशारा है और एक इस तरीके से दूसरे जबरिया फ़िरके भी कोई हैं। और तो इस हवाले से मुतज़िला और अशायरा में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदल इलाही का मौजू इंतहाई अहम है। ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के साथ है, सिफ़ात कमालिया के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है किसी के साथ जुल्म नहीं करता, नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आलम ख़िलक़त के अंदर जो काम अंजाम देता है, जो भी ख़िलक़त के हवाले से हो या इंसानों के लिए क़वानीन के हवाले से हो, उनमें किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई मामला नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो अदल के साथ है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अदल के हवाले से मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अंदर जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ रहा है, इस हवाले से उसकी तशरीह के अंदर इख्तलाफ है। कोई भी ऐसा मुसलमान आपको नहीं मिलेगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आदिल न माने। ठीक है, कोई ऐसा मुसलमान आपको नहीं मिलेगा किसी भी मकतब का, चाहे तारीख़ के अंदर वो मकतब आज मौजूद हो या उस मकतब फ़िक्र का वजूद आज अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ालिम समझे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अदल के मामले में इख्तलाफ क्या है? अदल की तौज़ीह और तशरीह में इख्तलाफ है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी इसकी तरफ इशारा किया था कि इसका ताल्लुक़ असल में हुस्न और क़ुब्ह के साथ है, हुस्न और क़ुब्ह अक़ली के साथ है। यानी बाज़ मकातिब फ़िक्र ऐसे हैं कि जो हुस्न और क़ुब्ह अक़ली के कायल हैं। कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं हकीकतन, ठीक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बयान करने से पहले भी इंसान की अक़ल उन अच्छाइयों को दर्क कर सकती है। जैसे अदल, इंसाफ़ करना, नेकी करना, सच बोलना, ठीक है, किसी की मदद कर लेना, ये सब क्या है? अच्छे काम हैं। यानी अगर अल्लाह ताला न भी कहे तो इंसान अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा अक़ल की रोशनी में इन चीज़ों की अच्छाइयों को दर्क कर सकता है। इसी बिल्कुल। तरह इस दुनिया के अंदर कुछ बुराइयाँ भी हैं, जैसे जुल्म करना, नाइंसाफ़ी करना, किसी का हक़ छीन लेना, झूठ बोल लेना, ग़ीबत कर लेना। अगर अल्लाह ताला इनकी मज़म्मत न भी करे या इनसे नहीं न भी फ़रमाए, तब भी इन चीज़ों को दर्क कर सकता है। ठीक है, ये जी। इसका अगर कोई कायल हो तो इसको कहा जाता है वजह से वो बुरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बुरा समझा। अब इसका इख्तिलाफ़ अब यहाँ तक भी बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई ख़ास इशू नहीं है। अब इसमें जो मेन इख्तिलाफ़ पेश आ रहा है वो यहाँ पर कहाँ पेश आ जाता है, क्योंकि अब ये अशायरा जो है वो हुस्न व क़ुब्ह शरई के कायल हो गए इस तारीफ़ की बुनियाद पर। अब हुस्न व क़ुब्ह शरई का मामला क्या होगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अगर अपने नेक बंदों को खुदा न खास्ता अज़ाब दे दे तो ये अदलिया की निगाह में ये यकीनन कबीह है, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी। अल्लाह ताला ऐसा कर ही नहीं सकता। जबकि इस तशरीह के मुताबिक जो अशायरा पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक ये क्या? ये ऐन आदल है। क्यों? चूँकि अल्लाह कर रहा है, जब अल्लाह ने किया बस यही आदल है। तो ये जो अदल के हवाले से इख्तिलाफ़ है वो इसकी बाज़गिश जो है वो हुस्न और क़ुब्ह अक़ली की जानिब है। अगर आप हुस्न और क़ुब्ह अक़ली के कायल अगर हो जाते हैं तो गोया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो यही वजह है कि जो हुस्न व क़ुब्ह अक़ली के कायल हैं मकातिब फ़िक्र में से, वो इस अदल को अपने उसूल में शामिल कर लेते हैं और जो हुस्न क़ुब्ह अक़ली के कायल नहीं है वो इसको उसूल में शामिल